जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के बारे में कि इसमें नया क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है। गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे समरी ट्रायल के बारे में। इसमें अध्याय 22 में वर्णन किया गया है। पुराने अधिनियम में अध्याय 21 में वर्णन किया गया था और धारा 260 से लेकर 265 में उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर धारा 283 से लेकर 288 तक में वर्णन है। अब हम देखते हैं इसमें अंतर क्या है, क्या नया रूप में संशोधन किया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई इन ए समरी वे ऑल आर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज। देखिए यहाँ बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। चूँकि पुराने अधिनियम में एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट था, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली इम्पावर्ड बाय द बिहाफ ऑफ बाय द हाई कोर्ट। यहाँ ये सब कुछ हटा दिया गया है और सीधे एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कर दिया गया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया चूँकि इस संहिता में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की भी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। और यहाँ सेल ट्राई की बात कही गई है, जबकि पुराने अधिनियम में कहा गया था मे इफ़ द थिंग्स फिट ट्राई इन ए समरी वे ऑल आर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफेंसेज। चूँकि यहाँ सेल ट्राई की बात कर रहा है, मतलब निम्न जो बातें कही गई हैं नीचे, इसमें उसको करना ही करना है, मैंने ऐसे मामलों में उसको समरी ही ट्रायल करना है, इस बात का उल्लेख किया गया है। पहला है थिफ्ट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303, सेक्शन 305 और सेक्शन 306 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़। अब चूँकि यहाँ 20,000 कर दिया है, जबकि पुराने अधिनियम में मात्र 2,000 रुपये था, 2,000 रुपीज़ था। तो ये अंतर देखने को मिलता है। पुनः बाकी अंतर भी देखने को मिलता है अन्य उपधाराओं में भी। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 317 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़। यहाँ भी 20,000 रुपीज़ की बात कर दिया गया है, जबकि पुराने अधिनियम में 2,000 ही मात्र था। ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 331 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब वहाँ पे ये तो सेम रखा गया है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। अब फिर बता रहा है कि इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ द पीस अंडर सेक्शन 352 एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सब सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 351 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कंटेंट्स वही है, धारा बदल गया है। अब चूँकि एक बात और फिर नीचे करा अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉर गोइंग ऑफ ऑफेंसेज। तो ऊपर जो भी ऑफेंस किया गया इसका यदि कोई दुष्प्रेरण कर रहा है तो भी उसके लिए समरी ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। मतलब इसका अगर कोई दुष्प्रेरण भी किया जाता है तो उसमें अटेम्प्ट का भी दुष्प्रेरण किया जाता है तो वो भी लाइबल होगा। फिर एनी ऑफेंस constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the cattle trespass act। तो ये पुरानी बातें ही रखी गई हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, जो कि पुराने अधिनियम में कहा गया था कि एक्सेप्शन बताया गया था कि ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। मतलब जो 2 साल से ऊपर की सज़ा के मामले में नहीं होने चाहिए उसका समरी ट्रायल किया जाएगा। यहाँ ये सब चीज़ हटा करके सीधे सीधे मैंडेटरी कर दिया है कि सेल ट्राई इन समरी वे ऑल आर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज। मतलब कि जो नीचे वर्णन किया गया है इसमें किसी एक या सभी का
मैंडेटरी है इस नेचर का, यदि कोई आता है मामला तो उसका ट्रायल किया जाएगा समरली। अब सेकेंड पैरा जो इसका उपधारा है, इसमें ये कहा गया है कि द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एक्यूज ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्राई इन ए समरी वे ऑल आर एनी ऑफ द ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ आर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आर इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे जो 2 ईयर्स की बात कही गई थी पुराने अधिनियम में, उसको यहाँ हटा करके 3 ईयर्स कर दिया गया है कि 3 साल से अधिक की सज़ा जिसमें नहीं है उसमें समरी ट्रायल किया जा सकता है। प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टू ट्राई ए केस इन ए समरली वे अंडर दिस सबसेक्शन। मतलब अब इसमें कोई अपील नहीं होगी। एक नया ये संशोधन देखने को मिल रहा है। तीसरा इसका उपधारक कह रहा है कि वेन इन द कोर्स ऑफ ए समरली ट्रायल इट appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is under desirable ये सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ गलत है शब्द का। टू ट्राई इट समरली द मजिस्ट्रेट शैल recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this संहिता। तो इसके कहने का मतलब यही है जो उपधारा 2 में वहाँ दिया गया था वो यहाँ पर भी बात कही गई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखते हैं हम इसके आगे कि अन्य धाराओं में क्या कहा गया है। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड with the power of a magistrate of the second class power to try similarly any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine and any abatement or attempt to commit any such offence। तो जैसे धारा वहाँ 261 में बताया गया था, सेम वही बात यहाँ भी लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी ऐसे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इम्पाउंड किया जा सकता है जो कि 6 महीने के सज़ा से कारावासित हो और फाइन का हो, तो उसमें जो है ये समरली ट्रायल कर सकता है। फिर 285 में करा कि इन ट्रायल अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस संहिता फॉर द ट्रायल ऑफ समन केसेस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हेयरइन आफ्टर मेंशन। तो ये भी वहाँ जो है धारा 262 में जैसा कहा गया था वैसे यहाँ पर भी है, और इसमें भी सेम बातें कही गई हैं। और ये भी कहा गया है धारा 2 में कि 3 महीने से अधिक का सज़ा नहीं दिया जाएगा इस अधिनियम के तहत। फिर 286 में सेम बातें कही गई हैं जो धारा 263 में कही गई थी कि इसमें क्या कैसे इसमें प्रक्रिया अपनाया जाएगा और क्या क्या किया जाएगा। तो ये कह रहा है इन एवरी केस ट्राइड समरली द मजिस्ट्रेट शैल इंटर इन सच फ्रॉम एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकुलर नेमली, मैंने ये सब मेंशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? द सीरियल नंबर ऑफ द केस, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ आर कंप्लेंट, द नेम ऑफ द कंप्लेंट इफ एनी, द नेम पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज। एफ में बता रहा है कि द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड एंड इन केसेज कमिंग अंडर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 283 द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। जी में का द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, द फाइंडिंग। लास्ट में करा द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड। मतलब इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, सेम वही चीज़ रखा गया है। अब इसके बाद से धारा 287 कहता है इन एवरी केस ट्राइड समरली इन विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द ऑफेंस
of the evidence and the judgment containing a brief statement of the reason for the finding। तो जो पुरानी धारा 264 में था सेम उसी तरीके का इसमें भी है, और धारा 265 में जो बातें कही गई हैं वो धारा 288 में सेम कही गई हैं। तो इन धाराओं में कोई अंतर नहीं है, हम लोग को अंतर देखने को मिलता है यहाँ सिर्फ धारा 283 में, जहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है और वैल्यू बढ़ा करके इसका जो है 20,000 कर दिया गया है। संपत्ति से संबंधित ये जो अपराध इसमें मेंशन किए गए हैं उसका वैल्यू 20,000 का कर दिया गया है, और इन अपराधों का मैंडेटरी कर दिया है कि इसका ट्रायल जब भी होगा समरी ट्रायल ही होगा। तो ये हम लोगों ने अंतर देखा। आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी देखा जाएगा कि पुराने अधिनियम और नए अधिनियम में क्या बदलाव लाया गया है। मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, और यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आपके द्वारा नहीं सब्सक्राइब किया गया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।